हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। ये पोएम दिसंबर 1816 में लिखी गई थी। पोएम एक पेट्रार्कन सोनेट है, यानी कि इसे एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट में बांटा गया है। इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA, ABBA, CDE, CDE। फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी नेचर की जो खूबसूरती है वो इस पोएम में बताई गई है। और साथ ही इस ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है नेचर के साउंड की तरह। नेचर से जो आवाज़ आती है, जो उसका गाना है, वो ही उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब करता है। फ्रेंड्स, इस पोएम में दोनों ही इम्पॉर्टेंट सीजन्स यानी गर्मी का मौसम और ठंड का मौसम, समर सीज़न और विंटर सीज़न, दोनों को ही बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है उसमें गाने वाले इंसेक्ट्स के द्वारा। यानी गर्मी के मौसम में ग्रास हॉपर का जो सॉन्ग होता है वो उस कड़कती धूप में भी बहुत प्लेजेंट लगता है, और साथ ही ठंड के मौसम में जो क्रिकेट का सॉन्ग होता है वो हमें वार्मथ देता है। फ्रेंड्स, जॉन कीट्स एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे जिनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 में और उनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। उनकी डेथ एक बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी उसके कारण। उनकी फेमस वर्क्स में ओड टू अ नाइटिंगेल, स्लीप एंड पोइट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये सभी पोएम शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड, यानी नेचर का जो सॉन्ग है, जो उसकी पोइट्री है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी मरती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। When all the birds are faint with the hot sun, यानी जब सभी बर्ड, सभी पक्षी उस कड़कती धूप में परेशान हो जाते हैं, and hide in cooling trees, और पेड़ों की ठंडी छाँव में छुप जाते हैं। A voice will run from hedge to hedge about the new mown mead। फ्रेंड्स, मीड का मतलब होता है घास के मैदान। तो पोइट कहते हैं कि जब सभी पक्षी धूप से छिपने लगते हैं तो एक आवाज़ सुनाई देगी एक फ्रेशली कट घास के मैदान में, उसके हेजेस में, झाड़ियों में। और ये आवाज़ किसकी है? दैट इज़ द ग्रास हॉपर्स, यानी वो आवाज़ है ग्रास हॉपर की। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, यानी गर्मी के मौसम में वो गाना गाने की जो लग्जरी होती है उसे पा लेता है, यानी वो पक्षियों की जगह गाना गाने लगता है। पक्षी भले ही गर्मी से परेशान हो जाते हैं लेकिन उस पर धूप का, गर्मी का असर नहीं होता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, और इस काम से वो कभी थकता नहीं है। ये काम उसके लिए डिलाइटफुल है, वो इसे इंजॉय करता है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, क्योंकि जब वो ये गाना गाने से थक जाता है, ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, तो वो कुछ जंगली घास, कुछ वीड्स के बीच में आराम कर लेता है। यानी गर्मी का मौसम ग्रास हॉपर को परेशान नहीं करता है, वो उसे इंजॉय करता है और गाने गाता है। और ग्रास हॉपर का जो आवाज़ है, जो उसकी सॉन्ग है, उसे सुनकर बाकी सभी भी खुश हो जाते हैं, वो भी गर्मी के मौसम को इंजॉय करते हैं। और इस तरह समर के सीज़न में भी नेचर की पोइट्री जो है वो मरती नहीं है, वो कंटिन्यू रहती है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ सीजिंग नेवर, यानी कि इस अर्थ की या नेचर की जो आवाज़ है वो कभी बंद नहीं होगी, उसकी पोइट्री कभी ख़त्म नहीं होगी। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, यानी एक अकेली विंटर की शाम के समय। व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रॉट अ साइलेंस, जब फ्रॉस्ट के कारण, बर्फ़ पड़ने के कारण हर तरफ शांति छा गई है या सन्नाटा हो गया है। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, मगर उस सन्नाटे में भी क्रिकेट के गाने की आवाज़ ज़ोरों से सुनाई देती है और बहुत ही श्रिल है ये आवाज़। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और उसकी आवाज़ की जो वार्मथ है, जो गर्माहट है, वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है मानो वो क्रिकेट गाना गाकर हमें भी वार्म कर रहा है, हमें भी इस ठंड के मौसम में गर्मी दे रहा है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और वो लोग
जो ड्राउजी हैं यानी स्लीपी हैं, आधे नींद में हैं, उन्हें उसका गाना ऐसा लगता होगा मानो द ग्रास हॉपर्स अमोंग सम ग्रासी हिल्स, कि वो गाना किसी ग्रास हॉपर का है जो वो किसी पहाड़ी के या घास में बैठकर गा रहा है। इतना सिमिलर है ये दोनों का गाना। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। पोएट बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं दोनों ही सीजन्स को, समर सीज़न को और विंटर सीज़न को। भले ही समर के मौसम में बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन ग्रास हॉपर उस गर्मी में भी गाना गाता है, खुद को एंजॉय करता है। ठीक उसी तरह ठंड के मौसम में जब सभी अपने घरों में रहते हैं और कोई बाहर नहीं आना चाहता, उस समय क्रिकेट अपने गाने से सभी को गर्मी देता है, वार्मथ देता है। तो उन दोनों का गाना बिल्कुल सिमिलर लगता है उन लोगों को जो आधी नींद में होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जॉन कीट्स की पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट।